वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब इसके बाद हम लोग कल तक पढ़े थे गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन हम करवा चुके थे। जुरासिक पीरियड में हुआ है ये गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन। वहीं से हम लोग थोड़ा सा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं अब पीछे का क्या है, ये इपॉक क्या होता है, एज क्या होता है। दो वीडियो में हम अच्छे से समझाएं। आप लोग प्लीज पीछे वाला वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जुरासिक पीरियड में हम लोग गोंडवाना लैंड बना चुके थे। शुरू करते हैं। देखिए तो बात था ट्राइयासिक पीरियड का, जो कि मेसोजोइक जो आपका एरा है उसका जमाना चल रहा था। उस समय में हम देखे थे कि जो आपका कंटिनेंट है वो एक साथ इकट्ठा हो गया था। ये 222 मिलियन 225 मिलियन साल पुरानी बात है। अगर आप 225 मिलियन 222 मिलियन को अगर आप भारतीय भाषा में बदलेंगे तो 25 करोड़ आएगा, 22 करोड़ माने 23 करोड़ के लमसम आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो ये ऐसा था, इसको पेंजिया कहे थे, ठीक है। और इधर पूरा पानी एक साथ इकट्ठा हो गया था तो इसको पेंथेल्सा कहे थे, पानी को पेंथेल्सा कहे थे। ये क्लियर होगा। इसके बाद हमने देखा कि 195 मिलियन साल पहले जमाना बदलने लगा और एक नए जमाने की शुरुआत हुई। कुछ डायनासोर वगैरह फिर देखने को मिलेगा। तो 195 मिलियन साल पहले का मतलब होता है लगभग 20 करोड़ साल पहले ये जमाना शुरू हुआ था। 20 करोड़ साल पहले, आज से 20 करोड़ साल पहले, ठीक है। और ये जमाना जब खत्म हुआ तो कब खत्म हुआ? आज से 13 करोड़ साल पहले, लमसम 13 से 14 करोड़ साल पहले ये जमाना खत्म हो गया, ठीक है। ये जमाना जुरासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो ये बीच में जो 7 करोड़ साल आया आपके, ये मोटा मोटी बात हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, मोटा मोटी है, क्योंकि थोड़ा सा एक 6 मिलियन और ये सब हम छोड़ रहे हैं। 136 मिलियन है, यहाँ देखिए 136 मिलियन, 195 से 136 चला है जुरासिक पीरियड, फिर 136 मिलियन से फिर जमाना चेंज हो गया है और फिर पृथ्वी में कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो देखिए जब ये 20 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड शुरू हुआ, 13 करोड़ साल पहले खत्म हो गया है ना, फिर नया जमाना आ गया, ठीक है। तो ये जो 7 करोड़ बीच का साल है, इसमें क्या हुआ, ये जो आपका पेंजिया था, ये पेंजिया ये टूट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। इस तरीके से हो गया। ऊपर वाला क्या लाया? लॉरेशिया। अच्छा, लॉरेशिया को इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, ठीक है। लॉरेशिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो लॉरेशिया को हिंदी में कहते हैं अंगारा लैंड। ये ऊपर वाला हिस्सा पेंजिया का, ऊपर वाला हिस्सा। पेंजिया का जो नीचे वाला हिस्सा था वो बना गोंडवाना लैंड। पेंजिया का जो नीचे वाला हिस्सा था वो क्या बन गया? गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड से आज के कौन कौन से कंटिनेंट है और गोंडवाना लैंड से आज का कौन कौन सा इलाका है उसको देखते हैं। ये कब बना है? जुरासिक पीरियड के बीच में, मिडिल ऑफ जुरासिक पीरियड में बना है। आज से 15 करोड़ साल पहले बना है, पिछले वीडियो में बताया है। देखते हैं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से आज का कौन कौन सा कंटिनेंट है ना। देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। अच्छा, आप लोग बिहार का जो है बीपीएससी तैयारी वाले पूरा टाइम खोजते रहते हैं, हम कई जगह कमेंट सेक्शन में देखे हैं, है ना। तो आप लोग बिहार स्पेशल यहाँ पे इसी चैनल पे पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया है। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा आता है और बिहार ज्योग्राफी भी पढ़ाया गया है, हालांकि वो पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अगर उस पर व्यूज ज्यादा जाएगा तो हम बिहार ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा देंगे अच्छे से, है ना। और बेसिक के लिए मतलब डीप में पढ़ने के लिए तो यहाँ पे हम बता ही रहे हैं, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अच्छे से बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम लोग कहें कि 2 भाग में टूट गया जुरासिक पीरियड में। 15 करोड़ साल पहले का बात है, टूट गया। अरे 20 करोड़ से 13 करोड़, 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, 13 करोड़ साल पहले खत्म हुआ, ठीक है। कोई इंसान था जो 20 साल पहले जन्म लिया था या 20 साल पहले बूढ़ा हुआ था और आज से 13 साल पहले मर गया। आज से 13 साल पहले मर गया। समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा होगा। कोई इंसान था जो 20 साल पहले बूढ़ा हुआ था और आज से 13 साल पहले मर गया, ठीक है। तो ऐसा आप समझ लीजिए। तो 20 करोड़ साल और 13 साल, तो इसी के बीच में ना 15 साल आएगा कहीं। 20 और 13 के बीच में ही ना 15 आएगा। 13 के बाद 14 साल पहले, 15 साल पहले पुराना बात, 16 साल पहले पुराना बात, 20 साल पहले का बात, है ना। तो वो चीज अब देखिए, अब ये जो आपका गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना नीचे वाला हुआ टूटने के बाद, पेंजिया के टूटने के बाद। ऊपर वाला अंगारा हुआ, अंगारा को लॉरेशिया बोलते हैं इंग्लिश में। इस गोंडवाना से नीचे के जो कंटिनेंट है वो सारे इसी गोंडवाना के पार्ट हैं। जैसे देखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका नीचे में है ना, वो इसी गोंडवाना लैंड से ही टूट करके बना है, ठीक है। और देखिए अंटार्कटिका के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया,
इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया अकेले नहीं था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्लेट क्यों? ये पूरा चट्टान था, इसमें से तोड़ तोड़ के हम लोग अलग अलग प्लेट बनाए, तो वही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हो गया। इसी से फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया था ना, तो फिर ये इंडिया टूट करके और ऊपर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नीचे ही रह जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद आपको साउथ अमेरिका इसी से बना है, उसके बाद अफ्रीका इसी से बना है, ठीक है। तो ये सब जो इलाका है ये गोंडवाना लैंड ही टूट टूट करके बना है। जैसे पेंजिया पहले बड़ा सा था, टूट करके 2 भाग में बट गया, वैसे ही गोंडवाना लैंड इतना सा जो था, ये वाला गोंडवाना लैंड, ये कई टुकड़ों में टूट गया और आज आप उसको देख ही रहे हैं। अब ये अंगारा लैंड में आखिर कितने टुकड़े हुए और क्या क्या बना? नॉर्थ अमेरिका इससे बना, माने जहां पे यूएसए ये सब है वो नॉर्थ अमेरिका जो महादेश है वो। उसके अलावा यूरोप इससे बना, जो आपका रशिया चाइना ये सब का जो पोर्शन है वो इससे बना, यूरेशिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो सब इससे बन गया। तो 2 हिस्सा था, दोनों हम बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के वीडियो में फिर हम देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो देखते हैं, अब हम आ रहे हैं हल्का हल्का डेक्कन प्लेट्यू के फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखिए हर चीज बना है, बहुत सारा चीज बना है, बट हम लोग इंडियन हैं, हम सारा चीज जानने के बाद ये जानना चाहेंगे कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो हम आपको बता दिए कि गोंडवाना से बना है, बताए ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना से बना है, ये तो हम बता दिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, आपको बता दे कि पेंजिया पेंथेल्सा ऐसे था, ये टूट गया, नीचे गोंडवाना था, तो गोंडवाना से नीचे में बना है, इसी गोंडवाना से इस टुकड़े से कई सारा चीज बना है, जैसे साउथ अमेरिका। इसके अलावा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटा और कुछ हिस्सा इंडिया में चला गया और बाकी ऑस्ट्रेलिया बन गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या बना? तो और आपका बना अंटार्कटिका, जो नीचे है वो अंटार्कटिका। इसके अलावा और क्या बना? अफ्रीका। तो ये सब आपका बन करके तैयार हुआ है इस नीचे वाले पोर्शन से। ऊपर वाला पोर्शन जो अंगारा लैंड था, जो पेंजिया टूटा तो ऊपर जो बना, उससे बना है यूरोप। उससे और क्या बना है? तो यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका जो महादेश है वो। इसके अलावा आपको और क्या बना है? तो आपका बना है यूरेशिया, मतलब एशिया का ऊपर वाला पोर्शन, इंडिया वाला नहीं, ऊपर वाला जो रशिया ये सब है, रशिया चाइना, वो वाला हिस्सा जो है वो इसी से बन करके तैयार हुआ है, अंगारा लैंड से बन करके तैयार हुआ है। अब हम लोग देखेंगे आगे का, और जब आगे जा रहा है, बनने का क्रम आगे बढ़ेगा तो समय भी तो आगे बढ़ेगा ना, समय थोड़े ही रुका रहेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और जुरासिक पीरियड को पीछे छोड़ करके हम एक नए जमाने में फिर एंट्री लेंगे, जो कि आज से 13 करोड़ साल पहले, लमसम 14 करोड़, 13.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और आज से कितना करोड़ साल पहले खत्म हुआ? 7 करोड़ साल पहले, जिसको हम मिलियन में पढ़े तो आज से 136 मिलियन पहले साल शुरू हुआ और 70 मिलियन पहले खत्म हो गया, ठीक है। देखिए अब इसको 136 मिलियन और 70 मिलियन का जो कहानी है। तो अब ये गोंडवाना लैंड ये सब जो है टुकड़ों टुकड़ों में, मान चलिए हम यहाँ गोंडवाना लैंड बना दिए, यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिया का पोर्शन है, इधर ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है, ये सब सब साथ में है, मतलब ये गोंडवाना लैंड ही है, ये सारा हिस्सा ही गोंडवाना लैंड है, ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा जमाना चल रहा था आज से 100 मिलियन साल पहले, आज से 100 मिलियन साल पहले ये हिस्सा ये जो ऐसे बना हुआ है ये ऊपर उठने लगा, इससे टकरा टुकड़ा के ऊपर उठने लगा, यानी गोंडवाना लैंड का छोड़ करके ये टुकड़ा ऊपर उठने लगा, ठीक है। आज से 100 मिलियन साल पहले ये टुकड़ा ऊपर उठने लगा। तो अब आपसे पूछेगा कि इंडिया जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां से इंडियन प्लेट कब चलना शुरू किया, कौन से समय में? तो आप खुद बताइए। देखिए आज से 136 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड स्टार्ट हो गया था, 70 मिलियन साल पहले खत्म हुआ, ठीक है। माने 136 साल पुराना बात है और एक 70 साल पुराना बात है। तो आप खुद बताइए कौन ज्यादा पुराना है? 136 साल पुराना वो ज्यादा है और 70 साल पुराना तो नया वाला बात है ना। तो आज से 70 साल पहले क्रिटेशियस पीरियड खत्म हुआ है, जबकि शुरुआत कब हुई थी? आज से 136 साल पहले क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसके बीच में का जो समय है ना 100 मिलियन, 136 और 70 के बीच ही में ना आएगा 100 मिलियन। तो 100 मिलियन साल पहले है ना,
100 मिलियन। इसको करोड़ में अगर हम करेंगे तो 100 गुना 10 लाख करेंगे तो 1000 लाख। अगर 1000 लाख तो 100 लाख में कितना करोड़? 1 करोड़। तो 1000 लाख में 10 करोड़। तो 10 करोड़ साल पहले, ठीक है, या तो 100 मिलियन साल पहले कहिए या तो 10 करोड़ साल पहले कहिए, ये जो हिस्सा ऐसे बना है ना, ये ऊपर उठ गया, इसको इतना को छोड़ दिया और इतना लेके ऊपर भाग गया, ऐसे ऊपर उठ गया, ठीक है। फिर और ऊपर गया ऐसे, ये वाला हिस्सा ये ऊपर चलता गया, ठीक है, 100 मिलियन साल पहले। और चलने के क्रम में 100 मिलियन से आया, फिर 90 मिलियन साल पहले, फिर 80 मिलियन, ऐसे करते 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 ये पहुंचा एक आइलैंड के पास जो अभी भी है, रियूनियन आइलैंड। और वहां पे इस पे पड़ाका फूट गया। जब ये रियूनियन आइलैंड पहुंचा ना, जब ये वाला हिस्सा रियूनियन आइलैंड पहुंचा ना, ये वाला हिस्सा, और रियूनियन आइलैंड ये पड़ेगा आपको अफ्रीकन साइड में, अफ्रीका के पास पड़ेगा। तो ये नीचे से आ रहा है ना, अंटार्कटिका के पास से ये वाला हिस्सा ऊपर चढ़ते आ रहा है, ठीक है। 100 मिलियन साल पहले ये चलना शुरू कर दिया और जब 80 मिलियन लमसम साल पहुंचा था, 80 मिलियन 20 मिलियन तक चलते 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 चलते, और जब ये 80 मिलियन साल पहले की बात है, ये पहुंच गया एक आइलैंड के पास जिसका नाम था रियूनियन, ठीक है। जब ये रियूनियन के पास ये टुकड़ा पहुंचा, ये टुकड़ा अब कहां पहुंच गया? रियूनियन के पास जब पहुंच गया तो एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है। जब ये टुकड़ा रियूनियन के पास पहुंच गया, देखिए ध्यान से, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू बनने जा रहा है। देखिए यहां पे एक बार फिर से, यहां पे हो क्या रहा है कि जब भी ये जो आपका हिस्सा है पूरा अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सब गोंडवाना लैंड के फॉर्म में नीचे चुपचाप से बैठा हुआ था। ये इंडिया का नीचे का पोर्शन कुछ ऐसा है, इसीलिए ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। मगर आज से 100 मिलियन साल पहले, ये मिड क्रिटेशियस पीरियड का समय हुआ ना, 100 मिलियन, देखिए क्रिटेशियस पीरियड आज से 136 साल पहले शुरू हुआ था और 70 साल पहले खत्म हुआ है, ठीक है। ये मिलियन आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो 100 मिलियन इसी के बीच का है, क्रिटेशियस पीरियड का। तो उसी समय में ये ऊपर उठना शुरू हो गया, ये हिस्सा। तो जब ये ऊपर उठा तो ऊपर उठ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो 100 मिलियन के भी पीछे चल जाइए, है ना, 80 मिलियन, 90 मिलियन, इधर ऐसे, है ना। जैसे देखिए आज से 100 साल पहले का बात, आज से 90 साल पहले का बात, तो कौन ज्यादा नजदीक का बात हो गया? 90 साल पहले का बात ना नजदीक का हुआ। तो आज से 90 साल पहले क्या हुआ? देखिए आज से 100 साल पहले ये यहां से ऊपर उठा, ठीक है। फिर जब ये आज से 90 साल पहले की बात है कि ये आज से 100 साल पहले ये क्या हुआ था, ये हिस्सा ऊपर उठ गया था। ध्यान से सुनिए, जरूर समझ में आएगा। आज से 100 साल पहले ये हिस्सा ऊपर उठा, ठीक है। और 90 साल पहले की बात है कि यहाँ पे जब ये ऊपर उठा तो एक रियूनियन आइलैंड था, उसको पार कर रहा था और उसके नजदीक से गुजर रहा था ये वाला हिस्सा, कि तभी एक भयानक विस्फोट हुआ, ठीक है। तभी क्या हुआ? एक भयानक विस्फोट हुआ और वो विस्फोट लगातार होता गया, लगातार होता गया। और ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा, इसी साइड में बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, ये एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन। और उसके वजह से जो आपका ये नीचे का पोर्शन है, ये पोर्शन, ठीक है, इस पे पूरा एक जाल जैसा फैल गया आग का, मैग्मा का। ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये हिस्सा, ये जब गुजरा, मतलब आज से 100 साल पहले ये उठना शुरू किया। और 90 साल पहले की बात है कि जब ये ऊपर आ रहा था तो रियूनियन आइलैंड नाम के एक जगह पे के नजदीक में ये खड़ा था और धीरे धीरे ऊपर बढ़ ही रहा था कि उस जगह पे एक भयानक विस्फोट हुआ, और जिसके कारण से यहाँ से पूरा बहुत सारा मोल्टेन मैग्मा यानी कि लावा जो कि अंदर से निकला है वो इस पे फैल गया। एक बार फैला, ये बेचारा धीरे धीरे ऊपर खसक रहा था, फिर फटा, फिर फैल गया, फिर भी ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था तो फिर से फटा, फिर से फैल गया। समझ में आया? और बार बार फटने के कारण इस हिस्सा पे बहुत ज्यादा मैग्मा बार बार बिछता गया। एक बार बिछा, फिर फट गया, फिर बिछ गया। तो ऐसे ऐसे करके ये जो रीजन है, खास करके इतना दूर का, यहाँ पे बार बार लेयर दर लेयर ज्वालामुखी के उद्गार के वजह से लावा फैल गया, ठीक है। लावा पूरा इस पे छितर गया और जिस कारण से ये हिस्सा काला पड़ गया, जिस कारण से ये वाला हिस्सा काला पड़ गया और ये एक ट्रैक बन गया।
ठीक है, ये क्या बन गया, ज्वालामुखी के उद्गार के वजह से लावा का एक जाल जैसा बन गया इस पे, और इसीलिए इस रीजन का नाम पड़ा डेक्कन ट्रैप। इसीलिए इस रीजन का नाम क्या पड़ा, डेक्कन ट्रैप। अब बताइए, क्या दक्कन प्लेट्यू का निर्माण हो चुका है? और ये ऊंचा क्यों हुआ होगा, आप खुद बताइए। नॉर्मल सा रीजन है, उस पे आप लगातार कुछ कुछ बिछाते जाइए, तो मान के चलिए एक नॉर्मल बेड है और उस पे एक बेड आप बिछाएं, फिर दूसरा बेड बिछाएं, फिर तीसरा बेड बिछाएं, तो जाहिर सा बात है वो हिस्सा ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको दक्कन प्लेट्यू कहा गया, क्योंकि पूरा ऊपर हो गया और बराबर भी रहेगा, क्योंकि आप बराबर में बिछा रहे हैं ना। ये आग ऐसा थोड़ी है कि इतना दूर इतना फेंकेंगे फिर इतना से थोड़ा ऊपर रहेगा, नहीं, ये कोई ऐसा थोड़े बनेगा, पूरा लेयर दर लेयर एकदम बिछा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे बेडशीट बिछाया जाता है वैसे इस पे बिछा दिया, इसीलिए एक पठार बन गया, ऊंचा हो गया। बट ये कैसा पठार है, ज्वालामुखी पठार है, डेक्कन प्लेट्यू। और इसको डेक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जो लावा है उससे जाल बन गया, इस पे जाल है ना, जाली लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 बन गया। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम पड़ गया डेक्कन ट्रैप। ठीक है, तो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका निर्माण हो गया। कब हुआ है, तो कहीं पे कहेगा कि आज से 90 मिलियन साल पहले की बात है, यानी 90 साल पहले की बात है, या कहीं पे कहेगा आज से 80 साल पहले की बात है, डेक्कन प्लेट्यू बना था। आप मिलियन जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इतना 80 साल 90 साल में ज्योग्राफी में कुछ नहीं होता है ना, इंसान थोड़ी है, पृथ्वी बन रहा है, पृथ्वी में चेंजेस आ रहा है, तो जाहिर सा बात है कि थोड़ा ज्यादा समय है। ठीक है, अब डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण ऐसे तो पूछेगा ही नहीं कि 80 साल 90 साल, पूछेगा किस काल में हुआ था। तो फिर यहाँ देखिए 136 साल पहले एक काल शुरू हुआ जिसका नाम था क्रिटेशियस काल, और उस काल को खत्म होने में कब हुआ, खत्म कब हुआ, तो 136 साल पहले शुरू हुआ था और खत्म हुआ आज से 70 साल पहले, खत्म हुआ आज से 70 साल पहले। ठीक है, ठीक है, क्रिटेशियस काल के नाम से जाना जाता है। तो आप खुद बताइए कि अगर हम कहेंगे कि आज से 80 साल पहले ना एक भयानक भूकंप आया था, एक भयानक ज्वालामुखी फटा था, तो वो किस काल में फटा था? 136 साल पहले एक काल शुरू हुआ, आज से 136 साल पहले, और वो काल आज से बस 70 साल पहले खत्म हुआ है। वो टाइम पीरियड आज से बस 70 साल पहले खत्म हुआ है। तो अगर हम कहेंगे कि 80 साल पहले की बात है, बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था, तो जाहिर सा बात है कि वो इसी टाइम पीरियड में ना 80 आएगा, 70 से पहले ही ना आएगा, इधर ही ना, इसके उधर थोड़े आएगा, तो 70 से पहले आएगा, यानी कि 80 कहीं इधर होगा, 100 और 70 के बीच में 80 होगा, यानी क्रिटेशियस पीरियड में ही आपका क्या बना था, डेक्कन ट्रैप बन करके तैयार हुआ है। कौन से पीरियड में बना है डेक्कन ट्रैप? क्रिटेशियस पीरियड में। तो देखिए इंडिया का एक हिस्सा आपके सामने आ चुका है डेक्कन ट्रैप के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, और वो कब बना है, 80 मिलियन साल पहले। हालांकि मिलियन टिलियन नहीं पूछेगा, पूछेगा किस पीरियड में बना है, क्रिटेशियस पीरियड। इसको आप और क्या कह सकते हैं, तो देखिए क्रिटेशियस पीरियड अब अपने खत्म होने के कगार पर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेट क्रिटेशियस पीरियड में बना है, कह सकते हैं ना, खत्म होने के कगार पे माने लेट, है ना, खत्म होना है, लेट क्रिटेशियस पीरियड, है ना। अब देखिए इसको और चीज एक नाम से कह सकते हैं कि नया पीरियड आने ही वाला है, नया जमाना। तो कहीं कहीं किताबों में ये भी कह देता है कि अर्ली सिनोजोइक पीरियड में, माने स्टार्टिंग सिनोजोइक हल्का हल्का अपना लक्षण जब दिखा रहा था, उस समय में कौन बना है, तो डेक्कन प्लेट्यू बना है। बट मेन इसका नाम यही होगा, लेट क्रिटेशियस पीरियड में बना है, यानी क्रिटेशियस पीरियड जब अपने समाप्ति की ओर था तब एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरा का पूरा जो इंडिया का पीछे वाला हिस्सा है उसको जला दिया। और वो उस समय कहाँ था, इंडिया का पिछला हिस्सा उस समय नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, रियूनियन आइलैंड के पास बेचारा खड़ा था और पूरा जल गया, और जिससे कि काला कलूठा हो गया और डेक्कन ट्रैप उसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो आपका डेक्कन ट्रैप अब क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मगर आगे हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। आगे हम लोग डेक्कन ट्रैप का जो ये हिस्सा है ऊपर जाएगा, उसके बाद अब ये धक्का ही ना मारेगा, यही वाला हिस्सा ना ऊपर उठा और जा करके, और जो ये था देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो गोंडवाना लैंड जो हम बनाए थे, इसमें से ये हिस्सा ऊपर उठ गया, फट गया, इसका मतलब ज्वालामुखी फटने से ये काला कलूठा सब हो गया। बट ऊपर में एक था ना आपका, क्या था बताइए, ऊपर में पहले ही से एक अंगारा लैंड बैठा हुआ है गोंडवाना के ऊपर, इधर दो भाग में पैंजिया टूटा था। अब ये जो हिस्सा ऊपर जा रहा है, जाहिर सा बात है ये इसी को ना मारेगा,
क्योंकि ये धीरे धीरे घसकते हुए ऊपर जा रहा है। तो ये अंगारा लैंड यानी कि लॉरेशिया से टकराएगा और टकराने के साथ हिमालय का फॉर्मेशन होगा। अब ये आगे होगा, अगले वीडियो में होगा। और बीच में जाहिर सा बात है कि जितने भी लैंडमास होते हैं तो उसके अगल बगल पानी ही होता है पृथ्वी पे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे पानी ही होगा, तो इस पानी में वही तेथिस सागर है, जाके टकराएगा और हिमालय का फॉर्मेशन कर देगा। तो फिर जब हम लोग हिमालय का फॉर्मेशन कर देंगे तो आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो इंडिया का है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत हिस्सा, कुछ ऐसा कुछ बचेगा नहीं, वही हिमालय ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग वापस से चले जाएंगे, वही जो प्यारा प्यारा क्वेश्चन होता है, हिमालय में क्या है, तो ये है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, कौन सा पीक, कौन सा प्लेट्यू नहीं माने चोटी कौन सा, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। फिर रिवर सिस्टम पे आ जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, हालांकि ये जो हिस्सा है ना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जब हम प्लेलिस्ट बनाएंगे तो उसमें भी डाल देंगे। ठीक है, दोबारा से तो भाई इतना ज्यादा पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होगा। और अब हम लोग यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग हिमालय के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपको 100 मिलियन के बाद देखने को मिलेगा। बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू के, जब डेक्कन प्लेट्यू ऊपर पहुंचेगा तब ना मारेगा। तो अभी तो ये बेचारा अभी फूटा है, ज्वालामुखी इस पे फटा है, अभी ये खुद ठंडा पड़ गया, मतलब गर्मा गया है, उसको चोट लगा है और वो बेचारा अभी शांति से जाएगा। तो 70 मिलियन के बाद, 70 मिलियन होते होते, समय होते होते हिमालय का फॉर्मेशन धीरे 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 धीरे, मैंने देखिए 80 मिलियन में 80 साल पहले यहाँ पे ज्वालामुखी फटा, मगर फिर ज्वालामुखी फटने के बाद भी धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते जब 70 साल पहले की बात है, ये पहुंच जाएगा नजदीक और धीरे धीरे धक्का मारना शुरू कर देगा। ठीक है, 70 मिलियन साल पहले धीरे धीरे धक्का मारना शुरू कर देगा। तो हिमालय का जो फॉर्मेशन का जो मैंने स्टार्ट हुआ है ना, वो 70 मिलियन साल पहले ही हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि चैनल को प्रमोट करना चाहिए, चैनल पे इतना अगर आपको लगता है कि कंटेंट सही है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए और जो है लोगों में इसको शेयर कीजिए। पीसीएस लेवल तक का और यूपीएससी का भी बेसिक यहाँ से थोड़ा बहुत रहता है, हालांकि उसका बहुत ही टफ एडवांस सिलेबस है, बहुत ज्यादा है, बट पीसीएस लेवल तक का यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, एसएसटी और साइंस। चलिए, थैंक यू।